चलिए शुरू करते हैं आज। अंश पूंजी के अंतर्गत उदाहरण नंबर 10, पेज नंबर 7.39, जो प्रीमियम से ही संबंधित है। इसके पहले जो हम लोग हल किए वहाँ पर एक में प्रीमियम शामिल था आवंटन पर, लेकिन अब जो क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे वहाँ पर सभी में प्रीमियम दिया रहेगा। तो प्रीमियम के संबंध में जो प्रोविजन बताया गया है उसको अपने ध्यान में रखना है कि अगर मान लो आवंटन में प्रीमियम है तो सबसे पहले एंट्री होता है अंश आवंटन विकलन, टू अंश पूंजी टू अंश प्रीमियम। अगर आवंटन में शामिल है तो प्रविष्टि होगा अंश आवंटन विकलन, टू अंश पूंजी टू अंश प्रीमियम। लेकिन अगर आवेदन में शामिल रहेगा, बोलेगा कि आवेदन में भी शामिल है, याचना में शामिल है, तो पहले याचना में अगर शामिल रहेगा तो क्या एंट्री करेंगे? अंश याचना विकलन, टू अंश पूंजी टू अंश प्रीमियम। प्रथम याचना, अंतिम याचना रहेगा अंश अंतिम याचना विकलन, टू अंश पूंजी टू अंश प्रीमियम। लेकिन आवेदन में रहेगा तो आवेदन में रहेगा तो पहले बैंक का एंट्री हो जाएगा, बैंक विकलन टू अंश आवेदन, और दूसरा एंट्री जो करते हैं अपन दे के लिए अंश आवेदन विकलन, टू अंश पूंजी टू अंश प्रीमियम। बात समझ आ गया? तो जब एक में रहेगा तो एक के साथ करना है, और सभी में रहेगा तो सभी को प्रीमियम वहाँ पे दर्शाना है। आई बात समझ में? अब देखते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 10 दिया हुआ है। जयंत एंड कंपनी लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 10,000 अंश, 10 रुपये वाले 10,000 अंश 4 रुपये प्रीमियम पर निर्गमित किए। प्रीमियम कितना है यहाँ पर? 4 रुपये, दिमाग में रखना है। प्रीमियम कितना है? 4 रुपये। किस्तें निम्न प्रकार निश्चित की गई, जो किस्त मंगाया जाएगा वो निम्न प्रकार से निश्चित किया गया। 4 रुपये आवेदन पर, 1 रुपये प्रीमियम सहित। आवेदन 4, 1 रुपये प्रीमियम सहित। तो जब भी प्रीमियम सहित बोलेगा तो वहाँ पे माइनस कर देना है। तो 4 में 1 निकाल देते हैं तो आवेदन का वास्तविक राशि कितना आ गया हमारे पास? 3 रुपये। आवेदन पर 3 रुपये हुआ और 1 रुपये किसका हुआ? प्रीमियम का हुआ। ठीक है। फिर दूसरा बोलता है वहीं पर 3 रुपये आवंटन पर, 1 रुपये प्रीमियम सहित। आवंटन कितना है? 3। आवंटन 3, प्रीमियम 1 अलग कर दो तो कितना हो गया? 2 रुपये। कितना हो गया? 2 रुपये। आवंटन के बाद 4 रुपये प्रथम याचना पर, 1 रुपये प्रीमियम सहित। प्रथम याचना 4 रुपये, प्रथम याचना 4, 1 रुपये प्रीमियम सहित। 4 माइनस 1 कर दिए तो निकल गया उसका याचना का, प्रथम याचना का वास्तविक रकम 3 रुपये। कितना आ गया? 3 रुपये। फिर बोलता है उसी में देखो 3 रुपये द्वितीय एवं अंतिम याचना पर, 1 रुपये प्रीमियम सहित। अगला बोलता है अंतिम याचना 3 रुपये, 1 रुपये प्रीमियम सहित। 3 में 1 हटा देंगे तो कितना हो गया? 2। 1 2 3 4, 4 रुपये प्रीमियम बोला था, और 4 रुपये प्रीमियम सभी में शामिल है। आवेदन में भी शामिल है, आवंटन में भी शामिल है, प्रथम याचना में भी शामिल है, और अंतिम याचना में भी शामिल है। ठीक है। तो भी यहाँ पे हमको क्या करना है? जब भी सबका एंट्री करेंगे तो यहाँ पर प्रीमियम सभी में शामिल है तो सभी में प्रीमियम का एंट्री होगा, जो बताया गया था अभी। आवंटन में शामिल है तो आवंटन विकलन, टू अंश पूंजी टू अंश प्रीमियम। याचना में शामिल है तो अंश याचना विकलन, टू अंश पूंजी टू अंश प्रीमियम। अंतिम याचना में शामिल है तो अंतिम याचना विकलन, टू अंश पूंजी टू अंश प्रीमियम। ठीक। अब इसका एंट्री करते हैं अपन शुरू से। पहला आवेदन, तो आवेदन के लिए पहला एंट्री करेंगे अपन बैंक खाता विकलन,
टू अंश आवेदन, दर्शन देंगे आवेदन की राशि प्राप्त। अमाउंट अभी नहीं लिखेंगे, कब लिखेंगे अमाउंट? जब दूसरा एंट्री कर लेंगे तब। पहला एंट्री क्या हुआ? बैंक विकलांग टू अंश आवेदन। अब दूसरा एंट्री करते हैं अपन प्रीमियम सहित, तो अंश आवेदन विकलांग टू अंश पूंजी टू अंश प्रीमियम। डायरेक्शन देंगे आवेदन की राशि दे। जब एंट्री शुरू करेंगे अपन यहाँ, तो पहला एंट्री करेंगे बैंक विकलांग टू अंश आवेदन। आवेदन का राशि अभी नहीं लिखेंगे, कब लिखेंगे? जब दूसरा एंट्री कर लेंगे तब। दूसरा एंट्री क्या है अपना यहाँ पर? अंश आवेदन विकलांग टू अंश पूंजी टू अंश प्रीमियम। अब क्वेश्चन में देखना है अपन को आवेदन पर कितना राशि है। तो आवेदन पर बोला यहाँ पर 4 रुपये आवेदन पर 1 रुपये प्रीमियम सहित। तो 4 रुपये है आवेदन पर, 1 रुपये प्रीमियम है, तो प्रीमियम को 1 रुपये अलग कर दिए, तो आवेदन की राशि कितनी हो गई? 3 रुपये। कितना अंश निर्गमित किया गया? 10,000 अंश। कितना अंश? 10,000 अंश। 10,000 गुणित 3, 30,000। कितना हो गया? 10,000 गुणित 3, तो कितना आ गया यहाँ पर? 30,000। अब प्रीमियम कितना रुपए है? 1 रुपये प्रीमियम सहित बोला है, तो 10,000 गुणित 1 कितना करेंगे? 10,000 गुणित 1, तो ये अमाउंट निकलेगा हमारा 10,000। कितना आएगा ये? 10,000। ये लिख देंगे यहाँ पर 10,000, और 30 और 10 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40,000। कितना आ गया? प्रीमियम सहित 40,000। तो एंट्री में हमको इस प्रकार से दिखाना है, प्रीमियम का राशि अलग करके दिखाना है, और अंश पूंजी जो भी है आवेदन की राशि उसको अलग करके दिखाना है, और फिर दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का योग दिखाना है यहाँ पर 40,000। अब जो ये 40,000 रुपये निकला है उसको कहाँ पे दिखाएंगे? पहला एंट्री जो अपन जगह छोड़े हैं, बैंक विकलांग टू अंश आवेदन, यानी आवेदन की राशि प्राप्त प्रीमियम सहित। तो यहाँ पर प्रीमियम सहित ही कितना प्राप्त हो गया हमको? 40,000। तो पहला एंट्री आवेदन के संबंध में प्रीमियम सहित हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे बात समझ में। अब आवेदन के बाद बोला है आवंटन पर, तो आवंटन के लिए एंट्री करेंगे अपन। अब दूसरा एंट्री करेंगे आवंटन के लिए। तो आवंटन के लिए एंट्री मालूम है, पहले अपन जो है आवंटन का देय का एंट्री करते हैं, फिर प्राप्त का एंट्री करते हैं। आवंटन का पहले देय का एंट्री करते हैं और उसके बाद प्राप्त का एंट्री करते हैं। तो देय के लिए जब एंट्री करेंगे तो एंट्री मालूम है, अंश आवंटन खाता विकलन। अंश आवंटन खाता विकलन टू अंश पूंजी टू अंश प्रीमियम। अब यहाँ पर आवंटन पर दिया हुआ है, देखेंगे क्वेश्चन में 3 रुपये आवंटन पर 1 रुपये प्रीमियम सहित। 3 रुपये है, 1 रुपये प्रीमियम सहित, 3 में 1 अलग कर दिए तो कितना बचा? 2। 10,000 अंश, 10,000 गुणित 2, 20,000। अंश पूंजी कितना निकल गया हमारा यहाँ पर? 20,000। और फिर 10,000 गुणित 1 प्रीमियम का करेंगे तो 10,000 गुणित 1 के ये हो गया हमारा यहाँ पर 10,000। अब दोनों को जोड़ देंगे, 20 और 10 कितना हो जाता है? 30,000। ये ऊपर लिख देंगे अपन अंश आवंटन 30,000। तो आवंटन की राशि देय है प्रीमियम सहित 30,000। अब इसके बाद ये आवंटन की राशि देय के बाद क्या होता है? प्राप्त होता है। क्या होता है?
प्राप्त होता है, प्राप्त के लिए प्रविष्टि बताया गया है। क्या है प्रविष्टि? तो बैंक खाता विकलन टू अंश आवंटन। क्या एंट्री होता है? बैंक विकलन टू अंश आवंटन। तो अगला यहाँ पर इसको नरेशन दे दिए कि आवंटन की राशि दे। अब अगला इसी का एंट्री हो जाएगा बैंक खाता विकलन टू अंश आवंटन। और अमाउंट आ जाएगा हमारा टोटल कितना लेना है प्रीमियम सहित 30,000। नरेशन देंगे राशि प्राप्त। आवंटन के लिए एंट्री किया अपन अंश आवंटन विकलन टू अंश पूंजी टू अंश प्रीमियम। एंट्री बिल्कुल याद रखना है, एंट्री गड़बड़ तो सब काम खत्म, इसलिए दो बार रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान रखना, अंश आवंटन में प्रीमियम अगर शामिल है तो अंश आवंटन विकलन टू अंश पूंजी टू अंश प्रीमियम। प्रीमियम अलग कर लिए तो उसका 2 रुपये और 3 रुपये था प्रीमियम सहित, 3 में 1 निकाल दिए तो 2 रुपये उसका, तो 10,000 गुणित 2 20,000 और 10,000 गुणित 1 10,000, 20 और 10 हो गया 30,000। और जब राशि मिलेगा तो बैंक खाता विकलन टू अंश आवंटन टोटल अमाउंट जो आया उसको दिखाएंगे 30,000। आगे बस इसमें ठीक उसी प्रकार से प्रथम याचना के बारे में बोला यहाँ पर 4 रुपये प्रथम याचना पर 1 रुपये प्रीमियम सहित। जब प्रथम याचना के लिए जाएंगे अपन यहाँ पर तो फिर एंट्री हो जाएगा अगला एंट्री हो जाएगा अंश प्रथम याचना विकलन टू अंश पूंजी टू अंश प्रीमियम। अंश याचना विकलन टू अंश पूंजी टू अंश प्रीमियम। प्रथम याचना 4 रुपये है, 1 रुपये प्रीमियम सहित। 4 में 1 निकाल दिए तो बचा 3। 10,000 अंश निर्गमित हुआ है, 10,000 गुणित 3, 10,000 गुणित 3 किए तो कितना हो गया? ये 30,000 और 1 गुणित 10,000 ये हो गया 10,000। 30 और 10 का योग लगा दिए तो कितना हो गया? 40,000। कितना हो गया प्रीमियम सहित? 40,000। अब इसका बैंक में जब एंट्री करेंगे तो बैंक खाता विकलन टू अंश प्रथम याचना और इसका अमाउंट ले लेंगे अपन 40,000। नरेशन दे देंगे राशि प्राप्त, क्या देंगे नरेशन? राशि प्राप्त। इस प्रकार से प्रीमियम का एंट्री हमको यहाँ पर करना है। फिर इसमें एक एंट्री और है, बोला है द्वितीय एवं अंतिम याचना पर 3 रुपये प्रति अंश 1 रुपये प्रीमियम सहित। 3 में 1 फिर निकाल देना, बचा कितना? 2। पहला एंट्री करना, अगला एंट्री उसका अंश अंतिम याचना विकलन टू अंश पूंजी टू अंश प्रीमियम। 2 का हो जाएगा 20,000 और 10,000, टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा? 30,000। कितना आएगा टोटल अमाउंट? 30,000। और जब पैसा का मिलने का एंट्री करेंगे अपन यहाँ पर तो बैंक खाता विकलन टू अंश अंतिम याचना, क्या हो जाएगा? बैंक खाता विकलन टू अंश अंतिम याचना। और जो अमाउंट निकला था हमारा 30,000 रुपये, वो यहाँ पे एंट्री हो जाएगा 30,000। और इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अभी बस में तो जब भी प्रीमियम देगा तो प्रीमियम के संबंध में हमको प्रविष्टि ध्यान में रखना है। अगर प्रविष्टि ध्यान में है तो प्रविष्टि करने में कोई दिक्कत नहीं होगा और आसानी से हमारा काम हल हो जाएगा। और इसके बारे में अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर हमारा प्रविष्टि नहीं होगा तो समस्या बनी रहेगी। इसलिए हमको ध्यान देना है प्रविष्टि पहले, और एक बार प्रविष्टि अगर तैयार हो गया तो कहीं भी गड़बड़ होने की संभावना नहीं होती। समझ गए सब यहाँ तक? चलिए ठीक।